हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज के वीडियो में हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट लेसन इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे। दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासकर ये वीडियो जो होने वाला है बिहार एसआई और बिहार बीपीएससी को टारगेट करेगा। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बिहार से रिलेटिव जो भी बिहार के एग्जाम होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं और आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं और नए नए भी क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चंदेश्वर। दोस्तों, चंदेश्वर। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करें तो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्राह्मणी नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी बताया है कि षड्गुण्य सिद्धांत और साम दान दंड भेद के उपायों के प्रयोग का परामर्श भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हैं? पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से या उपयुक्त में से सभी? दोस्तों, इसका आंसर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सब में से हम लोगों को मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, मनेर से। मनेर के ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ममलूक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, उपयुक्त में से सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल ऊन एक मूल्यवान स्रोत है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताना है। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम था, उपयुक्त में से सभी, मतलब बिहार में फाहियान ने भी आया था और युआन चुआंग भी आया था, इत्सिंग भी आया था, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मुल्ला तकिया। बिहार में आने वाला प्रथम मुगल के दरबार में आया था जो कि विदेशी था, वो मुल्ला तकिया था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिया वनर्री। मैनरिक भी आया था, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये सब लोग आए थे, लेकिन फ्रांसिया वर्निए ये नहीं आया था। बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, यहाँ पे आपको कूट का प्रयोग किया गया है, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ सब आपका ऑप्शन जो है सब सही मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, कूट का प्रयोग यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही, क्योंकि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्रा में भी प्राप्त हुए हैं, लौरिया अरेराज में से भी प्राप्त हुए हैं, लौरिया नंदगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, सासाराम से भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर होगा सही, ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला भवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, कीर्तिलता और वर्णनताकार। दोस्तों इन सब ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में धातु प्रत्सर युग अवशेष कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी होगा, छपरा से भी यानी चिरांद जिसे कहा जाता था, और चेचर यानी वैशाली को चेचर कहा जाता था, एवं सोनपुर से और मनेर से भी, इन सब जगहों से बिहार के धातु प्रस्तर युगीन अवशेष यहाँ से प्राप्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है, परवर्ती गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर नार्क का लेख तथा सहारपुर पटना एवं मंदारी बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में यहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। और देववर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं अजीबीगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी पाल वंश के शासकों का जानकारी मिलता है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद, आदर्णक, उपनिषद, सामवेद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अंगुतर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाल काल का बौद्ध विहार हम लोगों को नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दैनिकाय से जानकारी मिलती है क्या चीज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में भी हम लोगों को बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं धीन निकाय से जानकारियां मिलती है। मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी हम लोगों को बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं धीन निकाय से हम लोगों को उसकी जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता का नाम बताना है। दोस्तों इसका नाम होगा कनिंघम बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले एक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने प्राचीन स्थलों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम ने। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्ववेत्ता यानी कनिंघम ने बिहार में खोज क्या किया था? यानी पुरातत्ववेत्ता यानी खोजने वाले थे कनिंघम ने बिहार में खोज की थी क्या चीज़ों की? तो केसरिया स्तूप, चंपारण, लहरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाव के अवशेषों के आधार पर वैशाली की प्राचीन स्थल। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सत नाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि प्राकृतिक थी एक तरह से। तो यहाँ से ख्रोस्टी और माई ग्रीक मतलब प्राकृतिक थी, तो इन सब ऑप्शंस में तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर पहला मुगल शासक था जिसका अभिलेख बिहार में भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है?
अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक या उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीघ निकाय। दीघ निकाय में बौद्धिक धार्मिक साहित्य में ग्रंथ यानी प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंधित जानकारियां बहुत सारी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियर उल मुत्ताखरीन की रचना किसने की? सियर उल मुत्ताखरीन की रचना किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम हुसैन तबतबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों से हमको मिलान करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ए का दू होगा, ए का दू। दोस्तों ए का दू होगा, यहाँ से हम लोग मिला सकते हैं ए का दू यानी रियाज उद्साल्तीन या रचनाकार गुलाम हुसैन सलीम थे। और दोस्तों बी का ए होगा, बी का ए यानी तारीखे से शाही का जो रचनाकार थे वो अब्बास सरवानी थे। और सी का 3 होगा, वकियाते मुस्ताकी का जो होंगे वो रिजुकुल्लाह थे। और 5 डी का 5 होगा दोस्तों अफसनाए शाह यानी शेख कबीर द्वारा किया गया रचना था, वसातिनुल उन्स। दोस्तों ये आपका बच गया, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला भवानी यात्री थे कहाँ के? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान के। मुल्ला भवानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि फ्रांसीसी बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत वहां से बहुत बड़े पैमाने पे और डिस्ट्रिक्ट गजटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट भी हम लोगों को बिहार के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। फोर्ट विलियम, इंडियन हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, राइट, यानी राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, तो उसमें अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं बल्कि राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारियां मिली हैं हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसड यानी गया, गया का नाम पहले अपसड गया में था, और से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। दोस्तों क्या अंकित है? रामायण। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो बिहार से रिलेटिव चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए